नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की उस धाम में जहाँ हर कोई आकर शांति और सुकून महसूस करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम की। दोस्तों, यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही संसार में पहुँच चुके हो। करीब 1 लाख वर्ग गज में फैला ये मंदिर अपनी भव्यता से हर किसी का दिल जीत लेता है। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर की पूरी भव्यता, यहाँ के अनोखे रिकॉर्ड्स, दर्शन और बच्चे और परिवार के लिए उपलब्ध सुविधाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की सारी भव्यता और खासियतें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रशांत डेस्टिनेशन ब्लॉगर में। आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के दिल में बसे एक भव्य और अद्भुत मंदिर खाटू श्याम दिल्ली धाम में। दोस्तों, यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम दिल्ली धाम सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि भक्तों की आस्था का अद्भुत केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा श्याम के जयकारों से गूंजता यह धाम दिल्ली का सबसे खास धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं 2100 किलो के अष्टधातु के चरण, जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ जब आप दर्शन करने आते हैं तो मंदिर की लाइन में ही आपको फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं। आप आसानी से बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए फूल, माला और प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर के प्रवेश पे ही आपको मिलेगा तोरण द्वार, जो कि रिंगस के खाटू श्याम जैसे ही है। यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय है कि हर भक्त अपने हाथ में प्रसाद लेकर बस बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए उत्सुक रहता है। और मंदिर में हर समय भक्ति का ऐसा अद्भुत माहौल बना रहता है कि मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ गूंजता है बाबा श्याम के भजन और भक्त श्याम के भजनों में डूब जाते हैं। वास्तव में यह अनुभव शब्दों से परे है। दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिलते हैं 65 फुट गहरी नींव पर स्थापित 1500 किलो की अष्टधातु से बनी विशाल शिलापट, जो सच में भक्तों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, मंदिर में आपको नजर आता है दूर दूर से आए भक्तों द्वारा चढ़ाए गए श्याम बाबा के निशान यानी झंडे। यह झंडे केवल कपड़े के टुकड़े नहीं बल्कि हर भक्त की आस्था, विश्वास और मनोकामना का प्रतीक है। हर झंडे में भक्त की श्रद्धा और विश्वास झलकता है और यह नज़ारा सच में दिल को छू लेता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद है 108 कुंडे यज्ञशाला, जहाँ समय समय पर होने वाले विशेष अनुष्ठान पूरे वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना देते हैं। मंदिर परिसर में आपको मिलेगा बांके बिहारी धाम, जो देखने में बिल्कुल वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जैसा ही है। यहाँ आकर सच में ऐसा लगता है जैसे आप सीधा वृंदावन पहुँच गए हो। यहाँ रोजाना हजारों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मंदिर प्रबंधन का सिस्टम इतना व्यवस्थित और अनुशासित है कि आपको भीड़ का एहसास ही नहीं होता। कुछ ही मिनटों में आप बिना किसी परेशानी के आप बड़े ही आराम से बाबा के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। सच में ऐसी व्यवस्था बहुत ही कम मंदिर में देखने को मिलती है। मंदिर की कतार में आगे बढ़ते हुए आपको मिलता है सुंदर आर्टिफिशियल पीपल का पेड़, जहाँ कहा जाता है कि बारबरिक ने अपने एक ही बाण से सारे पत्तों को भेद दिया था। साथ ही यहाँ बारबरिक जी की मूर्ति भी है, जिसमें वे अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और भावुक कर देने वाला है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको नजर आता है मिट्टी का पावन अग्निकुंड, जहां अनुष्ठानों की आभा हर किसी को दिव्यता का एहसास कराती है। यहीं पास में स्थित है श्याम बाबा की समाधि। बाईं और गणेश जी विराजमान है, दाई और हनुमान जी, और बीचों बीच शीश के दानी हमारे प्रिय श्याम बाबा का अद्भुत स्वरूप। उनके दर्शन के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। जब उनकी झलक मिलती है तो मन अपने आप भक्ति और आनंद से भर जाता है। भवन के भीतर आपको नजर आता है भक्त जो श्याम बाबा के भजनों में डूबकर आनंद लेते हैं, कभी ताली बजाते, कभी मस्ती में नाचते गाते। यह दृश्य सच में भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम है। दर्शन के बाद यहाँ की मान्यता है, जो भक्त ईंट चढ़ाकर घर बनाने की मनोकामना करता है, श्याम बाबा उसका घर सच में साकार कर देते हैं। दोस्तों, मंदिर में आपको दिखेगा हिंदुस्तान का पहला 800 किलो वजनी घंटा, जो पूरी तरह अष्टधातु से निर्मित है। जब यह घंटा बजता है तो इसकी गूंज दूर दूर तक फैलकर एक दिव्य ऊर्जा का एहसास कराती है। मंदिर परिसर में आपको गौशाला, महादेव की पिंडी और रामलला के दर्शन भी होते हैं, जो इस धाम की पवित्रता को और बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस धाम की कुछ सच में अनोखी खास बातें।
यह शाम के समय बाबा के दर्शन होते हैं 1100 मोमबत्तियों की रोशनी में। जब पूरा मंदिर दीपों की लौ से जगमगाता है तो वो नज़ारा सच में दिल को छू लेता है। यहीं आपको देखने को मिलता है 36 धाम और 36 घाटों का अद्भुत संगम। साथ ही यहाँ दिल्ली की प्रमुख जगहें जैसे इंडिया गेट और लाल किला की भव्य आर्किटेक्चर बनाया गया है। यानी एक ही स्थान पर आपको भारत के पावन तीर्थों के साथ साथ देश की मशहूर ऐतिहासिक धरोहरों का अनुभव भी होता है। दोस्तों, यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर सुविधा का इंतजाम है। बच्चों के लिए ऊँट की सवारी, झूले और टॉय ट्रेन जैसे मनोरंजन है। वहीं बड़ों के लिए स्वादिष्ट खानों के स्टॉल और एक ही स्थान पर सभी धर्मों के दर्शन का अद्भुत संगम। यानी पूरा परिवार यहाँ आकर भक्ति और आनंद दोनों का अनुभव करता है। मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह से है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा ने अपने भक्त घनश्याम गुप्ता जावेरी के सपने में आज्ञा दी कि दिल्ली में धाम बनाया जाए। इसी श्रद्धा और परंपरा के बल पर 2022 में अलीपुर दिल्ली के इस धाम की स्थापना हुई और आज यह लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। दोस्तों, इस धाम में सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति सेवा भी हो रही है। खाटू श्याम दिल्ली धाम लेकर आया है एक अनोखा अभियान, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ कॉन्टेस्ट। यह सिर्फ पेड़ लगाने की पहल नहीं बल्कि आपको करोड़पति बनने का सुनहरा मौका भी दे रहा है। कॉन्टेस्ट में कैसे भाग लें? किसी भी स्थान पर अपनी पसंद का पेड़ लगाइए, उसके साथ सेल्फी या फोटो लीजिए और वेबसाइट पर निःशुल्क फॉर्म भर दीजिए और बस इंतजार कीजिए लक्की ड्रॉ का। चलिए बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों, खाटू श्याम दिल्ली धाम राजधानी के अलीपुर में स्थित है और यह मंदिर जीटी करनाल रोड के किनारे त्रिबोली गार्डन के पास है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। निकटतम मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी और वहाँ से आप ई रिक्शा लेकर कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप सार्वजनिक पर्यावरण से आना चाहते हैं तो यहाँ कुछ बसों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। 106A, 116, 165, 215 और 879 नंबर की बसों से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम दिल्ली धाम का यह छोटा सा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन मेरी सलाह की आप खुद यहाँ आकर इस माहौल और इस भक्ति की शक्ति को महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पेड़ लगाओ कॉन्टेस्ट में जरूर हिस्सा लें और अपनी फोटो वीडियो हमें टैग करें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक जय श्री श्याम।